वेलकम लर्नर्स टू वन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफकेट की नोटिफिकेशन के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि एफकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसकी रिक्रूटमेंट आई है। किस ब्रांच के लिए आई है तो लेट मी टेल यू, ये आया है आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए और ग्राउंड ड्यूटी के लिए। ग्राउंड ड्यूटी जिसमें कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होते हैं। ठीक है, गेट स्कोर एंट्री, सबसे बड़ी बात ये कि इस बार एफकेट का जो रिक्रूटमेंट है वो गेट स्कोर के थ्रू भी हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो आप गेट स्टूडेंट्स को बताना था, इसलिए मैंने इस वीडियो को यहाँ पर अपलोड किया है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो 20 मई से स्टार्ट है और 19 जून तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं एफकेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर इंडियन सिटीजन को इन्वाइट कर रहा है, जिसमें मैन वुमेन दोनों हैं, जो एक गेजेटेड ऑफिसर्स ब्रांच के लिए अपने आप के मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन का एग्जाम कब होगा तो इन्होंने एग्जाम डेट भी एकदम क्लियर कट बता दिया, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, सीधा यहाँ पर एग्जाम डेट होगा आपका 8 अगस्त 2026, सैटरडे को आपका एग्जाम होगा। क्या एलिजिबिलिटी है तो यहाँ पर आपको ये एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी है। पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर एसएसबी टेस्ट होगा, ये ध्यान में रखना है। वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका सब कुछ चेक किया जाएगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर आपको कॉल अप लेटर या एडमिट कार्ड जो है वो भी मतलब कि इशू किया जाएगा। तो ये चीजें हैं। और एफकेट एंट्री में क्या ब्रांच है तो एक तो मैंने आपको फ्लाइंग ब्रांच बताया, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। तो वैकेंसीज में मैन की बात करें तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पे 8 है। और वुमेन पीसी का 2 है और यहाँ पे मैन एसएससी का, ये एसएससी है तो वो आपका वुमेन एसएससी यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज दे रखी है आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पूरा टोटल अच्छे से। और एनसीसी स्पेशल एंट्री तो 10% जो सीट्स होती है वो पीसी की होती है, 10% सीट्स जो होती है वो यहाँ पर एसएससी की होती है, ये बात ध्यान रखना। और गेट स्कोर की एंट्री आपको ध्यान में रखनी है, तो ये पूरा आपको वैकेंसीज दे रखा है। ठीक है, टेक्निकल वालों के लिए। टाइप ऑफ कमीशन तो परमानेंट कमीशन, पीसी का मतलब परमानेंट कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब कि जो भी यहाँ पर पीसी ऑफिसर की तरह ज्वाइन करेंगे वो अपना सर्विस टिल द एज ऑफ सुपरन्यूएशन तक देंगे इन देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस एज पर देयर रैंक। और जो एसएससी वाले होते हैं फॉर मैन एंड वुमेन, उनका जो एंगेजमेंट पीरियड होगा वो 14 ईयर्स तक का ही होगा, ये ध्यान में रखना। और जो ग्राउंड ड्यूटी है उनका 10 ईयर्स तक होगा, वो एक्सटेंशन 4 साल का दे सकते हैं अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो, वैकेंसी है तो। ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा। और एसएससी ऑफिसर्स को पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, पर जो परमानेंट कमीशन वाले होंगे उनको यहाँ पर सारी चीजें फुलफिल, मतलब कि सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन होना चाहिए। एज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फ्लाइंग ब्रांच का जो एज है वो 20 to 24 ईयर्स है। ओके। और रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है अपर एज का टू द बाय डीजीसीए, तो वो चीज 26 ईयर से वो देख लेना। ग्राउंड ड्यूटी के लिए एज थोड़ा ज्यादा चलेगा, 20 से 26 साल का, थ्रू गेट भी और थ्रू एफकेट भी। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे मैरिज मतलब परमिट नहीं किया गया है। तो ये चीज, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान मैरिज करते हो तो फिर आपको मतलब कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आप पे जो भी खर्चा किया गया है तो उसको रिफंड करना होगा, तो ऐसे करके है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें मैंने आपको, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स 10+2 लेवल तक होना चाहिए, मैंडेटरीली पास्ड होना चाहिए। और ग्रेजुएशन मिनिमम 3 साल की डिग्री का कोर्स किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर अपने बीई बीटेक वाले बच्चे तो आराम से एलिजिबल है। और या फिर वो कैंडिडेट जिसने सेक्शन ए और बी क्लियर किया हो, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का, तो वो भी एलिजिबल है। तो ये मैंने आपको बात बताई है फ्लाइंग ब्रांच की, तो अपने बीई बीटेक वाले तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल है। ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, तो यहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियर अगर आपको बनना है तो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 लेवल का होना चाहिए। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद बीएससी इन फिजिक्स या मिनिमम 4 साल का डिग्री इंजीनियरिंग का, या जो चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी देखो यहाँ पर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर नेटवर्किंग भी है। तो बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड चीजें दे रखी है। एरोनॉटिकल इंजीनियर अगेन एईएम, तो वो चीज क्या है, तो अगेन सेम चीज है, सेम,
उसमें क्या क्या ब्रांचेस है, तो वो आप यहाँ पर आराम से देख लेना एक बार, ठीक है। तो गेट सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे AEM के लिए और AEL के लिए। तो AEL वालों के लिए भाई आप लोग हो यहाँ पर, जो हमारे कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस के बच्चे, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच, ठीक है, तो उसके क्या क्या है, तो उसमें भी मैथ्स और फिजिक्स चाहिए 10+2 लेवल का, या फिर ग्रेजुएशन 3 साल का, या फिर BE BTech 4 साल का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये तो भाई 100% है। अकाउंट्स ब्रांच के लिए भी 10+2 होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक के लिए ग्रेजुएट डिग्री चलेगा, और अकाउंट ब्रांच के लिए आपको ग्रेजुएशन अगेन चलेगा। ग्रेजुएशन में क्या क्या होना चाहिए वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। और एजुकेशन 10+2, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें। और मेट्रोलॉजी में आपको BSc फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का, तो ये चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो ओनली जो एलिजिबल है वही दे, ठीक है। 12th पास तो 100% होना चाहिए। 2 सीट्स यहाँ पे रिजर्व है लॉ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए, ये ध्यान में रखना। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अप्लाई देखो कैसे करना है, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना है, और एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ना है। एप्लीकेशन को फिल करने से पहले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, एवरीथिंग, आधार कार्ड नंबर, सब कुछ होना चाहिए आपके पास, ओके। अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर होना चाहिए, ओके। एंड यहाँ पर सबमिट कर दीजिए जल्दी से। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी यहाँ पे सारी वही चीजें दे रखी है कि कैसे फिल करना है, क्या साइज होना चाहिए, एवरीथिंग। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे एफकेट के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में ये वीडियो बनाई गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गेट स्कोर के थ्रू आपको एंट्री मिल सकती है। बस आपका अगर गेट स्कोर वैलिड है तो आप सीधा सीधा यहाँ पर गेट एग्जाम के बाद इंडियन एयरफोर्स के लिए रिक्रूट हो सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी, और इसका एग्जाम डेट भी मैंने आपको 8 अगस्त बता दिया है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बच्चे यहाँ पर SSC PC के बीच में कंफ्यूजन होता था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। AEM क्या होता है, AEL क्या होता है, ये भी यहाँ पे WS एडमिनिस्ट्रिक्स, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी, तो हर एक ब्रांच में क्या क्या वैकेंसी है ये दे रखी है। NCC का एंट्री भी होता है, और ग्रेट स्कोर का एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को ओवर करने से पहले एक बहुत ही छोटी सी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन वीडियोस मिलते रहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अनअकैडमी पे आज एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आप इन सारे एग्जाम की तैयारी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कर सकते हो। इनफैक्ट एफकेट का सिलेबस भी आपको हमारे इस कैटेगरी में कवर करवाया जाता है, ठीक है। तो एफकेट में देखो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो रीजनिंग होते हैं, इंग्लिश होता है, एप्टी होता है, और ये तीनों हम कवर करवा रहे हैं क्योंकि ये गेट का सिलेबस भी है। तो कहीं ना कहीं यू आर अ टेक्निकल स्टूडेंट, तो आपको अपने टेक्निकल कंटेंट से जुड़े रहना है ना, ये मिट्टी से जुड़े रहना है आपको। बिल्कुल भी टेक्निकल को भूलना नहीं है, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टेक्निकल काम आता ही आता है। तो इसीलिए अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप गेट एग्जाम की तैयारी जरूर करें, जिसमें कि न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और इस पे 100% आपको ऑफर मिल सकता है अगर आज आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, क्योंकि आज ऑफर एंड हो रहा है। तो आपको रेफरल कोड यूज करना है हेलो सुनो 01, जिससे कि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 9499 और 9 मंथ का 8499 का मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट।